हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 11 चैप्टर 1 जो हमारा समुच्चय चल रहा है ना। और इसके पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.5 तक कंप्लीट करा दिया था। और आज के वीडियो में हम लोग 1.6 के है ना बेसिक के ऊपर बात करेंगे। और अगले वीडियो में 1.6 आप लोगों को कराया जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा कि मान लेते हैं कि कोई सेट ए है, कोई सेट ए है, ए में है 1 3 5 9 8, ठीक है। इस सेट ए में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने एलिमेंट हैं तो बताइए 1 2 3 4 5, कितने एलिमेंट हैं? 5 एलिमेंट है। तो इसको हम लिखते कैसे हैं? नंबर ऑफ ए बराबर क्या लिखते हैं? 5 लिखते हैं। मतलब नंबर ऑफ ए का मतलब है ए में अवयवों की संख्या कितनी है? 5, ठीक। अगर मान लेते हैं कि कोई सेट बी है, बी में है ए बी सी डी। अब बताइए कि नंबर ऑफ बी कितना है? मतलब सेट बी में कितने नंबर हैं, कितने अवयव हैं? 1 2 3 4, 4 अवयव हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि कोई सेट दिया हुआ है ए बराबर 1 2 3 4, सेट बी बराबर दिया हुआ है 4 5 6, ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि बतलाइए कि ए और बी के यूनियन में नंबर कितने हैं, है ना। ए और बी मतलब ए और बी में कितने अवयव हैं। तो सबसे पहले ए और बी का यूनियन निकालिएगा। तो ए और बी का यूनियन कितना होगा? नंबर ऑफ ए यूनियन बी कीजिएगा तो ए यूनियन बी कितना आएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, और फिर इसका एलिमेंट 4 तो आ गया है तो 5 6। यूनियन आप लोग पढ़े होंगे, है ना, कैसे निकालते हैं। अब बताइए इसमें कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना आ गया? नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना आ गया? नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना आ गया? 6 आ गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर सिर्फ ए यूनियन बी निकाला गया है ना। और फिर इसमें नंबर कितने? 6 है, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी 6 आ गया। अगर इसी में पूछा जाता है कि बतलाइए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो सबसे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो बतलाइए ए और बी का इंटरसेक्शन कौन होगा? जो कॉमन दोनों में होगा। तो कॉमन कौन है? 4 है। तो इसका ए और बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा? 4 आएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि इस ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव है? तो 1 अवयव है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आपसे पूछा जाए कि बतलाइए ए माइनस बी क्या होगा, तो ए माइनस नंबर ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करते? ए माइनस बी निकालते। तो ए माइनस बी निकालिएगा तो क्या होगा? मतलब ए का ही अवयव होगा, लेकिन जो कॉमन है वह हट जाएगा। तो कॉमन कौन है? दोनों में 4 है। 4 छोड़कर बाद बाकी ए में जो बच गया 1 2 3, 1 2 3 इसके अंदर आ जाएगा ए माइनस बी में, है ना। अब बतलाइए नंबर ऑफ ए माइनस बी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किसी भी सेट में अवयवों की संख्या कितनी है और उसको कैसे दर्शाते हैं। अब इसी के ऊपर जो है वेन डायग्राम से समझते हैं, है ना। थोड़ा सा वेन डायग्राम बनाते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई सेट ए है और यहाँ पर कोई सेट बी है, ठीक। अब देखिएगा यह है सेट ए और यह है सेट बी। तो बतलाइए, थोड़ा सा बड़ा फिगर बना देते हैं। हाँ, क्या है, जैसे मान लेते हैं कि कोई सेट यह ए है और यहाँ पर यह कोई सेट बी है। यह है ए और यह है बी। अब आप लोग जानते होइएगा कि इस पूरे भाग को क्या हम कहते हैं? ए यूनियन बी कहते हैं। और सिर्फ इतना भाग को हम क्या कहते हैं? ए हम पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ए कहते हैं ना। सेट या ए को दर्शाता है, या पूरा भाग सेट बी को दर्शाता है। और इस सिर्फ इतने भाग को हम क्या कहते हैं? ए माइनस बी बोलते हैं। उसी तरह से इस अंदर वाले भाग को जो दोनों में कॉमन है उसको हम क्या बोलते हैं? ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। अच्छा, जो इधर वाला भाग है ना, सेट बी पूरा है, सेट बी पूरा है। तो सिर्फ इतने भाग को हम क्या बोलेंगे? सिर्फ इतने भाग को, है ना, इसको हम बोलते हैं बी माइनस ए।
और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, पूरे को बोलते हैं ए यूनियन बी। पूरे को क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ए यूनियन बी में नंबर कितने होंगे, तो देखिए ए यूनियन बी में नंबर कितने होंगे, सबसे पहले आप इसमें जितना नंबर है, फिर उसके बाद इसमें जितना नंबर है, और फिर उसके बाद इसमें जितना नंबर है ना, पूरे नंबर को आप ऐड कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ए और बी में नंबरों की संख्या, है ना। यानी ए और बी में कितने अवयव हैं वो हमें प्राप्त होंगे। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और प्लस में नंबर ऑफ कितना, बी माइनस ए। ठीक है, यह फार्मूला ध्यान में रखिएगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला हो गया नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए। अच्छा, इसी से एक और फार्मूला हम लोग डिराइव करते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी है, कैसे निकालेंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ ए माइनस बी है प्लस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है प्लस में नंबर ऑफ बी माइनस ए है प्लस में, अब क्या कीजिएगा कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, तो फिर इसको बैलेंस करने के लिए माइनस करना पड़ेगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए दोनों से दोनों कट जाएगा तो बात तो सेम है ना। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को ऐड किया और फिर उसको माइनस कर दिया। इससे होगा क्या, इससे होगा कि देखिए नंबर ऑफ ए माइनस बी और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यह मिलकर क्या बनेगा, यह भी एक फार्मूला है ना, आप लोग साइड में लिख लीजिएगा। देखिए ए माइनस बी कितना भाग है, ए माइनस बी इतना भाग है ना, और ए इंटरसेक्शन बी कितना भाग है, इतना भाग है। तो इस भाग को और इस भाग को मिला देंगे तो कौन सा सेट बन जाएगा, सेट ए नहीं बन जाएगा। ठीक, तो नंबर ऑफ ए का फॉर्मूला होता है क्या, नंबर ऑफ ए माइनस बी, नंबर ऑफ ए माइनस बी और प्लस में नंबर ऑफ, प्लस में क्या होता है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यह फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक फार्मूला आपका यहाँ था, है ना, और इससे एक नेक्स्ट फार्मूला हम लोग निकालेंगे अभी। फिर बताइए नंबर ऑफ बी का उसी तरह से फार्मूला आप लोग बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, सेट बी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो नंबर ऑफ बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब इतना भाग और इस भाग को अगर जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, नंबर ऑफ बी मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ बी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी माइनस ए अब प्लस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोलिए उसको, या नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बोलिए। इस दोनों में से किसी को भी पहले आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कौन सा फॉर्मूला बना, देखिए नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या बना, नंबर ऑफ ए। तो इस पूरे के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए प्लस, अब यहाँ पर देखिए इस दोनों के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इस दोनों की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ बी लिख सकते हैं। अब माइनस में क्या है बच गया, नंबर ऑफ ए माइनस बी। तो यह भी एक किसका फार्मूला निकल कर आ गया, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला निकल कर आ गया। कौन सा फार्मूला, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का दो फार्मूले याद रखेंगे आप लोग, एक ए वाला है ना और एक ऊपर वाला। ठीक है, जब जिसका जरूरी पड़ेगा उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। मान लेते हैं कि अब बताइए अगर इस चार चीज़ में से कोई तीन चीज़ दिया हुआ रहेगा, ठीक है, कोई भी तीन का मान दिया हुआ रहेगा तो चौथा का मान निकल जाएगा। उसी तरह से ऊपर वाले में मान लेते हैं कि ए माइनस बी में कितने अवयव है वो दिया हुआ रहे, ए यूनियन बी में कितने अवयव है वो दिया हुआ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव है वो भी दिया हुआ रहा है, और ई आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग निकाल लीजिएगा सबका मान बैठा कर। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आप लोगों से पूछा जाए कि ए माइनस बी में नंबर ऑफ ए माइनस बी मान लेते हैं कितना है, 10 है। ठीक, और नंबर ऑफ ए मान लेते हैं, नंबर ऑफ ए मान लेते हैं कितना, 14 है, और आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो बताइए किस फॉर्मूले को आप बैठाइएगा। ए माइनस बी दिया हुआ है,
नंबर ऑफ़ ए दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे। तो बताइए नंबर ऑफ़ ए बराबर क्या होता है उस फॉर्मूले के अनुसार, नंबर ऑफ़ ए माइनस बी प्लस में नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, तो नंबर ऑफ़ ए कितना दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है, तो इसके जगह पर 14 रखेंगे, बराबर नंबर ऑफ़ ए माइनस बी कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, अब प्लस में नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है। तो 10 इधर आएगा, तो 14 माइनस 10 बराबर नंबर ऑफ़ कितना बच गया, ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा फाइनली, 14 में से 10 गया 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट, आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। एक इस दोनों को और नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी का जो यहाँ पर जो ये दोनों फार्मूला है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं बोर्ड पर, देखिएगा। जैसे दिया हुआ रहेगा कि नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी बराबर 50, नंबर ऑफ़ ए बराबर 30, नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 8, और आपसे पूछा जाएगा कि बतलाइए नंबर ऑफ़ बी क्या होगा, नंबर ऑफ़ बी क्या होगा, मतलब बी में कितने अवयव होंगे, है ना। तो ए यूनियन बी दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ ए, नंबर ऑफ़ इंटरसेक्शन बी, और हमें निकालना है नंबर ऑफ़ बी। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस में नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब नंबर ऑफ़ ए कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी भी दिया हुआ है 50, तो यहाँ पर लिखेंगे 50 बराबर 30 प्लस नंबर ऑफ़ बी निकालना है तो इसको छोड़ दीजिए, माइनस में नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। 50 बराबर 30 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 22 प्लस नंबर ऑफ़ बी, 22 को इधर लाएंगे तो 50 माइनस 22 नंबर ऑफ़ बी, 10 में से 2 गया 8, तो नंबर ऑफ़ बी कितना आ गया, 28 आ गया। ठीक है, यानी बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 28 होगी। ठीक, उसी तरह से एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। मान लेते हैं कि अच्छा, अगर कोई सेट दिया हुआ है और ए इंटरसेक्शन बी जब 5 हो, क्या हो, जब देखिए नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी माइनस में नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी होता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 हो, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, 5 हो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में एक भी अवयव नहीं हो, तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, 0 होगा, एक भी अवयव नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी के जगह पर 0 लिखेंगे, और चूँकि इस पूरे में से 0 को माइनस करेंगे तो कोई प्रभाव आपको नहीं पड़ेगा, मेरा इतना ही बचेगा। ठीक, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा तो नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी। ठीक है, कब इस फॉर्मूले को लगाना है, जब ए इंटरसेक्शन बी 5 हो। और अगर मान लेते हैं कि आपको ध्यान में नहीं भी रहा तभी इंटरसेक्शन बी में एक भी अवयव नहीं है, 5 है, तो यहाँ पर 0 बैठा कर वैसे भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए अब थोड़ा सा है ना कुछ लैंग्वेज वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन में लैंग्वेज वाले में क्या होगा कि कभी कभी या का प्रयोग होगा, है ना, और कहीं कहीं और का प्रयोग होगा। तो इसी या और का मतलब समझ लीजिए। या का मतलब होता है यूनियन, क्या होता है, यूनियन, है ना, 2 सेट दिया हुआ रहेगा उसका यूनियन निकालना। और का मतलब होता है ना, दोनों में से कोई भी सेट कोई भी चीज़ दिया हुआ रहेगा तो उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं,
आपके बुक का ही क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक विद्यालय में 20 अध्यापक है जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। 20 अध्यापक हैं जो क्या करते हैं, गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, भौतिकी पढ़ाते हैं। ठीक, अब 20 अध्यापक जो है क्या पढ़ाते हैं, गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। 12 गणित पढ़ाते हैं, 12 गणित पढ़ाते हैं, मतलब 12 अध्यापक ऐसे हैं जो गणित पढ़ाते हैं। और उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि 4 अध्यापक गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं, ठीक है, दोनों पढ़ाते हैं। उसके बाद क्या कहा, कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं। हमसे पूछा क्या जा रहा है, कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं, समझिएगा। देखिए 20 अध्यापक गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, तो यहाँ पे कौन सा शब्द आया, या आया, मतलब गणित और भौतिकी पढ़ाने के बीच में या शब्द आया। इसका मतलब क्या है, ये दोनों के बीच में यूनियन होगा। अब बताइए, सबसे पहले तो हमको मानना पड़ेगा कि गणित पढ़ाने वाले जितने भी अध्यापक हैं, है ना, उसको कोई सेट का नाम देना पड़ेगा। फिर भौतिकी पढ़ाने वाले जितने भी अध्यापक हैं उनका भी कोई सेट से नाम दिया जाएगा। तो गणित यहाँ पर लिखिएगा क्या सॉल्यूशन में, माना गणित पढ़ाने वाले अध्यापकों का समुच्चय ए है या गणित है, इसका लेटर एम से स्टार्ट होता है तो आप इसको एम भी बोल सकते हैं ना, समुच्चय एम है। मतलब समुच्चय एम में वैसे अध्यापक आएंगे जो क्या पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं। उसी तरह से भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापकों का समुच्चय जो है वह आप मान लीजिए पी है, क्या है, पी है, ठीक, फिजिक्स यानी भौतिकी, ठीक। उसके बाद अब देखिए, अब आपको करना क्या है कि गणित या भौतिकी दिया हुआ या का साइन है, या का संकेत यहाँ पर है, इसका मतलब जो है यूनियन है। यूनियन किसके किसके बीच, एक सेट एम है और एक सेट पी है। तो आपको एम यूनियन पी का नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नंबर। कितना नंबर दिया हुआ है, 20, कि 20 अध्यापक जो है गणित या भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं। तो एम यूनियन पी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब बताइए उसके बाद क्या कर रहा है, अगले लाइन में 12 गणित पढ़ाते हैं, मतलब 12 अध्यापक ऐसे हैं जो गणित पढ़ाते हैं। तो गणित हमने किसको बोला है, गणित पढ़ाने वाले अध्यापक समुच्चय एम में आते हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एम दिया हुआ है 12, कितना दिया हुआ है, गणित ही पढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ एम 12 दिया हुआ है। और अगले लाइन में देखिए 4 गणित और भौतिकी दोनों पढ़ाते हैं। यहाँ पर देखिए गणित और भौतिकी के बीच में और का साइन है, और आया है, और उसके बाद दोनों पढ़ाते हैं, है ना। तो जब भी ऐसा रहे तो इसका मतलब है कि यूनियन है, क्या है, इंटरसेक्शन है। तो गणित और भौतिकी का नंबर ऑफ गणित एम, इंटरसेक्शन भौतिकी यानी पी। तो कितना नंबर दिया हुआ है, 4 ऐसे अध्यापक है जो दोनों विषय पढ़ाते हैं। अब आपको निकालना क्या है, कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं, यानी भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापक कितने हैं। तो भौतिकी को आपने क्या माना है, पी, है ना। भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापक का समुच्चय क्या है, पी, यानी आपको निकालना है नंबर ऑफ पी कितना होगा, ठीक। तो बस वही फार्मूला, नंबर ऑफ एम यूनियन पी का फार्मूला लगाएंगे। जैसे नंबर ऑफ ए यूनियन बी का तो नंबर ऑफ ए होता था, यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ एम, प्लस में वहाँ पर नंबर ऑफ बी होता था, यहाँ पर नंबर ऑफ पी हो जाएगा, और माइनस में होता है नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, यानी वहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी होता था, यहाँ पर हो जाएगा एम इंटरसेक्शन पी। अब सबका मान बैठा दीजिए। इसका मान दिया हुआ है 20, तो 20 लिखेंगे बराबर नंबर ऑफ एम 12 प्लस नंबर ऑफ पी हमें निकालना है
माइनस इसका मान दिया हुआ है 4। 20 बराबर 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा प्लस नंबर ऑफ पी। तो नंबर ऑफ पी का मान कितना आ जाएगा 20 माइनस 8 यानी कि 12 आ जाएगा। यानी फिजिक्स पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि भौतिकी पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या 20 है।